Hello everyone and welcome again. प्रिंसिपल जूग्राफिकल रीजन्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 2 आगे हम देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास और है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, निम्न में एक विशिष्ट रूप से केवल न्यूजीलैंड उपक्षेत्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन देखिए डियर स्टूडेंट्स, कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, गिब्बन जो है वो आपका ओरिएंटल क्षेत्र में पाया जाएगा। गिब्बन के अलावा यहाँ पर टार्सियस, ओरंगुटान भी यहाँ पर पाए जाएंगे। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे गिब्बन जो है वो ओरिएंटल रीजन का निवासी है। स्पिनोडोन की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट स्पिनोडोन, जो कि केवल और केवल न्यूजीलैंड उपक्षेत्र में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग की आगे हम बात करें तो शुतुरमुर्ग जो है वो इथोपियन रीजन में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका स्पिनोडोन। निम्न में एक विशिष्ट रूप से दक्षिणी अफ्रीकन उपक्षेत्र का प्राणी है। तो दक्षिणी अफ्रीकन उपक्षेत्र जो है डियर स्टूडेंट्स वो आता है आपका इथोपियन रीजन में, और यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा शुतुरमुर्ग जो है केवल और केवल दक्षिणी अफ्रीकी उपक्षेत्र का ही प्राणी है। तो आंसर आपका शुतुरमुर्ग हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो घानी प्राणी है या मार्सुपियल्स है, इन्हें हम मार्सुपियल्स बोलेंगे। ये मार्सुपियल्स है, ये डकबिल प्लेटिपस है, ये बैंडिकूट है। ये तीनों ए, बी और डी वाले ये ऑस्ट्रेलियन सब रीजन के निवासी हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं निम्न प्राणी इंडो चाइनीज क्षेत्र में पाया जाता है। तो इंडो चाइनीज क्षेत्र में पाया जाने वाला प्राणी हो जाएगा आपका रेड पांडा हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। बिल्कुल आप अच्छे से याद करेंगे। जो रेड पांडा है या पंडा है वो इंडो चाइनीज उपक्षेत्र में पाया जाता है। जंतु भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो जंतु भूगोल का जन्मदाता फिलिप एल स्केलेटर और अल्फ्रेड रसल वेलेस को कहा जाता है। दी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल पुस्तक प्रकाशित की थी, तो वेलेस ने यह पुस्तक लिखी थी और प्रकाशित की थी। संपूर्ण पृथ्वी को 6 विशाल क्षेत्रों में किसने विभाजित किया था? सबसे पहले स्केलेटर ने किया था, उसके बाद वेलेस ने किया था। तो दोनों ही आंसर राइट हो जाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले स्केलेटर ने 6 विशाल क्षेत्रों में पृथ्वी को बांटा था। पृथ्वी को आर्क्टोजिया और नोटोजिया में किसने विभाजित करने का सुझाव दिया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हक्सलर ने पृथ्वी को आर्क्टोजिया और नोटोजिया में विभाजित करने का सुझाव दिया था। फिर हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आ जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप, वेलेस की रेखा किन द्वीपों के बीच से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है बाली और लोम्बोक द्वीप। बिल्कुल आप याद रखेंगे, वेलेस की रेखा जो है बाली एवं लोम्बोक द्वीप के बीच से होकर गुजरती है। वेलेस की रेखा के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था स्टूडेंट्स कि वेलेस की रेखा जो है वो ओरिएंटल क्षेत्र की दक्षिणी पूर्वी सीमा को कहा जाता है, या हम बोल सकते हैं कि जो एशिया की दक्षिणी पूर्वी सीमा है और ऑस्ट्रेलिया की जो सीमा है वो एक लाइन के द्वारा पृथक रहती है, उसे हम वेलेस लाइन कहते हैं। ये एक काल्पनिक रेखा होती है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। इन क्वेश्चंस के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और है डियर स्टूडेंट्स मेरे पास। अब देखिए, कीवी, एमू और लायर बर्ड्स कौन से क्षेत्र के प्रतिनिधि पक्षी हो जाएंगे? तो आप आंसर लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स, ये ऑस्ट्रेलियन रीजन में पाए जाने वाले पक्षी हो जाएंगे। कीवी मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलियन रीजन के न्यूजीलैंड उपक्षेत्र में पाया जाएगा, बिल्कुल आप याद रखेंगे। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा रीजन है जो कि प्राणी जात के लिए सबसे ज़्यादा आवास उपलब्ध करवाता है? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, उस रीजन का नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना नियोट्रॉपिकल रीजन। यह क्षेत्र जो है प्राणी जात के लिए अधिकतम आवास उपलब्ध करवाता है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि प्राणी जात के लिए सबसे अधिकतम आवास किस रीजन के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है, तो उसका आंसर होगा नियोट्रॉपिकल रीजन के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है, लीमर कहाँ पाए जाते हैं? तो लीमर आप
बताएंगे स्टूडेंट्स, लीमर जो है वो मेडागास्कर में पाए जाएंगे, और मेडागास्कर जो क्षेत्र है वो इथोपियन रीजन में आता है। फिर क्वेश्चन आता है पूंछ युक्त एम्फीबियंस कौन से क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं? तो पूंछ युक्त एम्फीबियंस जो है वो इथोपियन क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है सेक्रेटरी बर्ड, शूबिल, हैमरहेड बर्ड, ये सब बर्ड कौन से क्षेत्र की विशेषता है? तो डियर स्टूडेंट्स, सेक्रेटरी बर्ड्स, शूबिल और हैमरहेड बर्ड जो है वो इथोपियन क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख पक्षी हैं। इसके साथ ही जिराफ, हिप्पोपोटेमस, चिंपैंजी, आर्डवॉर्क, गोरिल्ला और हायरेक्स, ये जंतु कहाँ पाए जाते हैं या कौन से क्षेत्र की विशेषताएं हैं? तो ये जंतु भी इथोपियन क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रतिनिधि जंतु होते हैं। बिल्कुल आप याद रखेंगे, जिराफ, हिप्पोपोटेमस, चिंपैंजी, आर्डवॉर्क, हायरेक्स और गोरिल्ला, ये इथोपियन क्षेत्र के प्रतिनिधि जंतु हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जितने भी रीजन है उन सभी के जो सब रीजन है वो भी आपको याद होना चाहिए। जैसे कि पैलियार्कटिक रीजन के सब रीजन में सबसे पहला सब रीजन यूरोपियन सब रीजन आता है, दूसरा मेडिटेरियन सब रीजन आता है, तीसरा साइबेरियन सब रीजन आता है और चौथा मंचूरियन सब रीजन आता है। तो ये पैलियार्कटिक क्षेत्र के सब रीजन हो जाएंगे। इसी प्रकार से इथोपियन क्षेत्र के सब रीजन में ईस्ट अफ्रीका सब रीजन, वेस्ट अफ्रीका सब रीजन, साउथ अफ्रीका सब रीजन और मेलागासी सब रीजन सम्मिलित किए जाते हैं। ओरिएंटल क्षेत्र में हम देखते हैं इंडियन सब रीजन, सिलोनीज सब रीजन, इंडो चाइनीज सब रीजन और इंडो मलायन सब रीजन को इंक्लूड किया गया है। ऑस्ट्रेलियन रीजन में ऑस्ट्रो मलायन सब रीजन को, साथ ही ऑस्ट्रेलियन सब रीजन को, पॉलिनेशियन सब रीजन को। पॉलिनेशियन सब रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि पॉलिनेशियन सब रीजन में ज्वालामुखी और एटोल्स पाए जाते हैं। ज्वालामुखी द्वीप और एटोल्स का मतलब प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, एटोल्स या प्रवाल द्वीप जो है वह ज्वालामुखी द्वीप जो है वो पॉलिनेशियन उपक्षेत्र में पाए जाते हैं। और चौथा उपक्षेत्र हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन रीजन का न्यूजीलैंड सब रीजन। इसी प्रकार से नियोट्रॉपिकल रीजन के सब रीजन की बात करें तो यहाँ पर चिलियन सब रीजन हो जाएगा, ब्राज़ीलियन हो जाएगा, मैक्सिकन हो जाएगा और एंटीलियन हो जाएगा। नियार्कटिक रीजन की बात करें तो यहाँ पर कैलिफोर्नियन सब रीजन, रॉक माउंटेन सब रीजन, एलिगानी सब रीजन और लास्ट हो जाएगा कैनेडियन सब रीजन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको जियोग्राफिकल रीजन्स में सभी के सब रीजन भी याद हो जाने चाहिए। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि इस चैप्टर से या इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आप लोगों का